यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एंड कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो कितनी देर में वीज़ा अप्रूव हो के आ रहा है। इस वीडियो के अंदर एक चीज़ मैं ये क्लियर आपको कर दूंगा। एक वो चीज़ है कि जो आप लोगों की क्यूरी में ये सबसे ज़्यादा आ रही थी कि जो हमने वीज़ा अप्लाई किया आफ्टर जब हम बायोमेट्रिक दे के आए हैं आफ्टर 10 डेज जो है बायोमेट्रिक के बाद हमें रिफ्यूज़ल आ गया। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि जिन्होंने जून का अप्लाई किया हुआ है, जुलाई में अप्लाई किया हुआ है, स्टिल उनका जो वीज़ा है उनका स्टिल कोई आंसर नहीं आया हुआ। बायोमेट्रिक हुए जो 2 से 3 माह हो गए हैं, आप लोगों को स्टिल उसका आंसर जो प्रोसेसिंग आ रहा है। और जिन्होंने ऑलरेडी सितंबर में अप्लाई किया है और उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंड कर दिए जी, लाइक 29 सितंबर को अटेंड करके आए हैं, उनका आज जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या 15 सितंबर को करके आए थे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और जिन्होंने उस कंडीशन में उनका अमेरिका का भी वीज़ा लगा हुआ है, कनाडा का वीज़ा रीन्यू होना है, इवन के आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी जो थी वो यूनाइटेड किंगडम की थी। अब हमने इसको करना क्या है, उन्होंने क्या रिफ्यूज़ल लगा के भेजी है वो भी मैं आप लोगों से। व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे हैज़ रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B। 179B का मतलब ये होता है कि कैसे यूएस का 214 भी होता है, ऐसे ही 179B का मतलब ये होता है कि आप वो सेटिस्फाई नहीं है, आप लोग कनाडा को जो लीव करेंगे, आपके होम कंट्री के साथ जो है वो टाइज नहीं है। इसको इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप दो ऑप्शन होती है, या तो आप लोग अपील कर लें, आप अगर आप लोगों के पास सोर्सेज हैं तो मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी देता हूँ या मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करता हूँ, सॉरी अपॉर्चुनिटी नॉट अपॉर्चुनिटी, आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपील करें। आप अपील नहीं कर सकते, आप लोगों के सोर्स नहीं है, तो देन आप लोगों ने अगेन यू विल अप्लाई कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। आपने अप्लाई करना है कनाडा का अगेन वीज़ा, एंड उसका आपने क्या करना है, आपने उसको प्रॉपर जो है 8 से 10 पेजेस के अंदर जो एक कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर के अंदर जो है आपने इसको प्रॉपरली जो है उसका आंसर देना कि जी मेरा तो मेरा तो यूएस का वीज़ा लगा हुआ है, मेरा यूके का है, मेरे ये टाइज हैं। आप लोगों ने उसमें अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप शो करवानी है, उसमें आपने अपने बिजनेस का शो करना है। अगर आप जॉब करते हो तो आपने इसमें जॉब मेंशन करनी है। मेक श्योर कि योर कवर लेटर मस्ट बी 7 to 8 पेजेस। ये आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों ने प्रीवियस रिफ्यूजल टू अप्रूवल की तरफ कैसे मूव होना है, ये वो तरीका कार है। उसके बाद आप लोगों ने ये एप्लीकेशन के अंदर जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपने सारी फाइल अपनी फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके इसको ऐड करके मेक श्योर इस फाइल को कंप्लीट आपने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आप लोगों ने फाइल सबमिट कर दी। उसके बाद ऊपर अगर हम जाते हैं स्टार्ट में, उसके ऑप्शन आ रहा होता है ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। जब ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो ऊपर ऑप्शन आता है, आपने उसमें भी जो अपनी जो है वो रिक्वेस्ट अपनी फाइल का नाम रखना है अपील, रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू। रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में आप लोगों ने ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो अपने आफ्टर फाइल सबमिशन के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा होता है उसके अंदर भी आप लोगों ने जाकर अपनी फाइल सबमिट कर देनी होती है। आई होप यू विल गेट कनाडा टूरिस्ट वीजा विद इन 17 डेज। ये होता है प्रोसीजर कायदा कि अगर आप लोगों का रिफ्यूज हो गया और आप लोगों को लगता है कि जो हमारी तो उन्होंने फाइल ही रिव्यू नहीं की एंड 179B का एक्ट लगा दिया है, इसका 2 प्रोसीजर होते हैं, या तो कनाडा का जो वीज़ा अप्लाई अगेन कर दें या अपील कर दें। अपील का जो प्रोसीजर होता है वो 180 डेज तक भी चल जाता है, 90 डेज में भी चल जाता है, और 1 ईयर में भी 1 साल भी लग जाते हैं, 6 माह भी लग जाते हैं, एंड 3 माह भी लग जाते हैं, डिपेंड ऑन के इमिग्रेशन के कितने देर इमिग्रेशन जो आप लोगों को आफ्टर अपील जो कितनी देर बाद इमिग्रेशन आपको रिस्पॉन्स करती है। मेक श्योर करना है कि जब आपने वीज़ा फाइल प्रोसीड किया था, आप लोगों ने चेक करना है। हाँ, आप लोगों का एक सबसे दूसरी क्यूरी मैं आपको इसमें स्टार्ट में बता देता हूँ कि दूसरी क्यूरी थी कि कनाडा का जो रिस्पांस है आफ्टर अप्रूवल, कनाडा का जो वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो कितनी देर बाद जो कनाडा आपको रिस्पांस कर देता है कि आप लोगों ने पासपोर्ट सबमिट करवाना है। विद इन 17 to 20 वर्किंग डेज में जो है कनाडा आप लोगों से पासपोर्ट सबमिशन की जो रिक्वेस्ट आपको पोर्टल में शो कर देता है। आप लोगों ने वो प्रिंट लेके एम्बेसी जाना होता है, और विद इन 1 मंथ जो आप लोगों ने अपना पासपोर्ट जो है वो कनाडा की एम्बेसी में जाके सबमिट करवाना। तो दूसरी चीज आप लोगों का क्वेश्चन था कि टू विजिट कनाडा है टूरिस्ट हमने सिलेक्ट करना है, या हमने जो है फॉर बिजनेस रीजन करना, लाइक अ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इवेंट और ट्रेनिंग। जब हमने अगर किसी फैमिली या फ्रेंड को मिलने जाना है तो हमने किसको सिलेक्ट करना है। एक चीज आपका अगर कोई कनाडा में नहीं है, लाइक आपकी फैमिली नहीं है, आपको एज आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आपने एज अ टूरिस्ट ही जाना है, तो आपने टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट लिखना है।
अगर आप लोगों की कोई फैमिली है, लाइक आपको किसी कोई मीटिंग है या कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई इवेंट हो या ट्रेनिंग है, ये 4 रीज़न या इससे रिलेटेड कोई चीज़ है, तो देन यू विल सेलेक्ट दिस। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के कोई फैमिली मेंबर है या कोई फ्रेंड्स ने आपको करें तो विजिट अदर फैमिली हु आर नॉट लिस्टेड अबव और फ्रेंड फॉर लेस देन 6 मंथ, देन आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये है प्रोसीजर। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जो चीज़ आपने इधर मेंशन की है कि मैं किस वजह से आपने 475 करेक्टर के अंदर अंदर जो आप लोगों ने एक लाइंस लिखी होती जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्म किया, आपने वो ही लाइन जो है मेक श्योर यू विल मस्ट बी ऐड इन कवर लेटर। अगर आप लोग ये कवर लेटर में वो चीज़ ऐड नहीं करते या कनाडा की फाइल में कुछ लिखते हैं एंड कवर लेटर में आप लोग कुछ लिखते हैं 475 वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेसिकली पहला पेज होता है फाइल का। ये चीज़ आपने मैच करनी है, मेक श्योर कि आप जो आपका कवर लेटर और ये चीज़ जो है वो मैच होनी चाहिए। अगर आप लोग कनाडा की फाइल में माइनर सी मिस्टेक करते हैं, कनाडा की फाइल जो है यूएस से बहुत डिफरेंट है, यूरोप से बहुत डिफरेंट है। कनाडा का कोई इंटरव्यू नहीं होता। कनाडा का जो होता है वीज़ा जो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन बेस के ऊपर होता है, आपकी फाइल बेस होता है। अगर आप लोगों की फाइल जो है प्रोफेशनल नहीं है, यू विल नॉट फिल कवर लेटर प्रोफेशनली, ट्रैवल प्लान प्रोफेशनली, देन आप लोगों का वीज़ा नहीं मिलना। बेशक आपकी स्टेटमेंट जो है वो 10 करोड़ की है, बेशक आप लोगों का यूएस का वीज़ा लगा, बेशक आपका यूके का लगा, बेशक फिर यूरोप का लगा है। ये आप लोगों को चीज़ें तब होनी है जब आप लोगों ने चीज़ें जब अपनी कनाडा की फाइल जब प्रोफेशनली फिल की होनी है, प्रोफेशनल वे में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उन्हें। अब प्रोफेशनल वे में जो आप लोगों का कवर लेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन कनाडा वीजा। कवर लेटर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर कवर लेटर में आप लोगों का ट्रैवल प्लान आप लोगों ने अगर अलग अपलोड करना है, देन उसके बाद आप लोगों ने फाइल मर्ज करके जो है फिर आप लोगों ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है अपलोड करनी होती है। कोशिश करें चीज़ें खुद करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर यूट्यूब से जो वो फाइलिंग का तरीका देके खुद ना फिल करें। फिर आपको जो भी प्रोफेशनल बंदा है, आप अपने प्रोफेशनल किस जिस एरिया से भी आप बिलोंग करते हैं, आप फिर उधर जाके अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जो अपनी फाइलिंग करवा के कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। और अगर आप लोगों को ये फाइल आप देखते हैं, फाइल आप लोगों को समझ आती है, आप लोग फाइल खुद कर सकते हैं, तो देन वेल एंड गुड। मेरी जो हमेशा 99% आप लोगों को यही प्रेफरेंस है कि आप लोग फाइल खुद करें। थैंक यू फॉर वाचिंग लीजा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।